Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve 10th problem of depreciation according to straight line method from intermediate second year accountancy textbook. Now let us begin with our problem. It is telling that Nilama traders purchased the furniture on for rupees 20,000 on 1st April 2016. Additions are made to the furniture on 30 September 2017 for 10,000. फर्नीचर कब खरीदे? पहला 1 अप्रैल 2016 में 20,000 में। फिर दूसरा फर्नीचर कब खरीदे? 30 सितंबर 2017 10,000, राइट। ऑन 31 दिसंबर 2019 के दिन क्या हुआ? द फर्नीचर विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड फॉर 7,000। अब इधर देखो आप, 1 अप्रैल 2016 को कौन सा फर्नीचर खरीदे थे? 20,000 का। इसको बेच दिए, बोल रहा कब बेचे? 31 दिसंबर 2019 के दिन। सिंपल, कुछ कंफ्यूज होने का ही नहीं है। देखो इधर इन्हें बोला क्या? ऑन 31 दिसंबर 2019 के दिन जो फर्नीचर 1 अप्रैल 2016 को खरीदे थे वो बेच दिए। कितने में? 7,000 में। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। The firm closes its book at the end of financial year. Prepare furniture account for 4 years. Simple and easy. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 के दिन हुआ। तो क्या करें हम? 20,000 का फर्नीचर खरीदे तो सीधा डेबिट साइड आ जाओ, डेट लिखो, टू बैंक लिखो, ब्रैकेट में F1 बोल के लिख डालो, राइट। इसके बाद क्या होगा? बुक्स हम क्लोज कब करते? देखो हर साल 31 मार्च के दिन हम बुक्स क्लोज कर। तो ये साल कब खत्म होता? 31 मार्च 2017। तो बुक्स क्लोज करने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सी द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ये 2000 आया कैसा? देखो इधर, विल गो टू द वर्किंग नोट्स। पहले साल में सिर्फ F1 है जो 20,000 में लिए थे आप। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, 20,000 का 10% 2000 होता, ठीक है। सो विल राइट 2000 ईयर। अब इसके बाद आपको क्या करना है? बैलेंस मालूम करो। उसके लिए व्हाट विल डू? विल द टोटल करो। 20,000 ये ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड भी आ जाता है। एंड फ्रॉम दिस 20,000 वी नीड टू सबट्रैक्ट 2,000, तो 18,000 विल बी द बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 1 अप्रैल 2017 के दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब ये साल कब खत्म होता है? देखो 31 मार्च 2018। अब इधर आगे देखो, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 के बीच में कुछ खरीदे आप? हाँ खरीदे। क्या खरीदे? F2 सेकेंड फर्नीचर खरीदे आप। एडिशंस आर मेड टू द फर्नीचर ऑन 30 सितंबर। देखो सितंबर की लास्ट डेट दे रहा। तो मैं क्या बोला? जब कभी भी आप खरीदे, परचेज करें और मंथ की लास्ट डेट मेंशन है क्वेश्चन में, इसको अगले महीने की पहली तारीख कंसिडर करो, द नेक्स्ट डे। तो सितंबर के बाद क्या था? अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 2017 के दिन आप क्या करें? F2 खरीदे तो डेबिट साइड क्या लिखना है? टू बैंक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? विल राइट डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन ये 2500 कैसा है हम देखेंगे। लेट अस सी, सेकेंड ईयर में F1 है ऑलरेडी हमारे पास, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20,000 है। 20,000 का 10% 2,000 होता, राइट। फिर हम F2 खरीदे, 10,000 है इसकी वैल्यू। 10,000 का 10% 1,000 होता, मगर हम 30 सितंबर को खरीदे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हम इस्तेमाल करें तो आधा साल करें। 1,000 एक साल का है तो आधे साल का कितना होता? 500। तो 2,000 F1 के, 500 F2 के, 2,500 इधर से आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? व्हाट विल डू द टोटल। अब टोटल करो, जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ, ठीक है। अब 28,000 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं। एंड फ्रॉम दिस 28,000 वी विल सबट्रैक्ट 2,500, तो हमारे बैलेंस कैरी डाउन आता जो कि 25,500 है। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट बिलो द टोटल, राइट। अब इधर देखो, ये साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2018। ख़त्म कब होता? 31 मार्च 2019। अब साल ख़त्म होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और ये डिप्रिसिएशन 3,000 आया। कैसा? लेट अस सी, वर्किंग नोट में हमको आ जाना है। वर्किंग नोट में थर्ड ईयर में F1 है हमारे पास, जिसकी वैल्यू 20,000 है। इसको एक साल इस्तेमाल करें आप
तो इसीलिए 2000 डिप्रिसिएशन वैल्यू आ गई। F2 है जिसकी वैल्यू 10,000 है, इसको भी 1 साल इस्तेमाल करें तो 10,000 का 10% 1,000 होता, तो टोटल डिप्रिसिएशन 3,000 हुआ। इधर 2,500 क्यों लिए थे, क्योंकि बोले थे इधर 6 महीने इस्तेमाल करे थे खाली, मगर इधर आप पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं, सो द डिप्रिसिएशन वैल्यू विल बी 3,000 फॉर दी थर्ड ईयर। अब आपका काम क्या है, बैलेंस कैरी डाउन मालूम करो, उसके लिए विल डू टोटल 25,500 ज़्यादा है, ये इसको दोनों तरफ लिख देते हैं हम, एंड फ्रॉम दिस 25,500 विल डिडक्ट 3,000, डिप्रिसिएशन को माइनस कर डालो, तो बैलेंस कैरी डाउन आता, दैट इज 22,500, राइट, 22,500। अब बैलेंस कैरी डाउन करे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड लेट अस वेरीफाई अ बिट, 25,500 माइनस 3,000, 22,500, यस, ये बराबर है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल, हाँ अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आके क्रॉस वेरीफाई करो। फोर्थ ईयर में क्या हुआ, एक मशीनरी बेच डाले आप, कब बेचे, साल के बीच में बेचे, साल ख़त्म होने से पहले। हमारा साल कब ख़त्म होता, जब हम बुक्स क्लोज करते, हम बुक्स कब क्लोज करें, 31 मार्च, हर साल हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, मगर 31 दिसंबर 2019 के दिन आप 1 अप्रैल 2016 को जो फर्नीचर खरीदे थे वो बेच डाले, ठीक है। तो ये साल के मिडिल ऑफ द ईयर हो रहा, कभी भी बेचो आप, इस्तेमाल तो करें ना उसको, हो करें, कब से कब तक करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स इस्तेमाल करें आप, कितने महीने इस्तेमाल करें, 9 मंथ्स। सो ये 9 महीने का डिप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ता। लेट अस सी, ये 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन F1 का 1,500 आया कैसा, ठीक है। अब वी आर इन द फोर्थ ईयर के बीच में कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2019, दैट इज़ फॉर 9 मंथ्स। तो F1 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 20,000, 20,000 का 10% 2,000 होता। अब 2,000 इंटू 9/12 कर डालो, 2,000 इंटू 9/12। अब इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो जाता, तो पर 3/4, 2,000 इंटू 3 कितना होता, 2,000 इंटू 3 6,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितना होता, 6,000 के 4 हिस्से करना है, पहले 2 करो 3,000 हो जाते, फिर और 2 हिस्से कर डालो 1,500। सो F1 का डिप्रिसिएशन 9 मंथ्स का कितना है, 1,500, ठीक है, लिख डाले। अब आप क्या करें, बेच डाले, खरीदे तो डेबिट साइड लिखना है, बेचे तो क्रेडिट साइड। कब बेचे आप, 31 दिसंबर 2019 के दिन बेचे तो हम क्रेडिट साइड लिखते, क्या लिखते, बाई बैंक, ब्रैकेट में सोल्ड या सेल। कितने में बेचे, 7,000 में बेचे। अब बेचे तो या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस, उसके लिए हमको बुक वैल्यू मालूम करना पड़ता। लेट अस सी द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ F1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ F1, बुक वैल्यू कैसा आती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अप टू सेल। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 20,000 माइनस डिप्रिसिएशन अप टू सेल, बेचे जब तक डिप्रिसिएशन कितना हुआ, देखो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था F1 का 2,000, सेकेंड ईयर का कितना था 2,000। सिर्फ F1 का कंसिडर करना है आपको, पूरे के पूरे कंसिडर कर लेते जाना नहीं है, ओनली यू नीड टू कंसिडर द डिप्रिसिएशन ऑफ F1 का डिप्रिसिएशन 2,000 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 2,000 है, थर्ड ईयर में भी 2,000 है, और फोर्थ ईयर में अभी जो 9 मंथ्स का हम कैलकुलेट करें वो कितना है, 1,500। तो हम क्या करें, देखो 20,000 माइनस 2,000 ये फर्स्ट ईयर का है, 2,000 ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये 1,500 फोर्थ ईयर का है, राइट। अप टू सेल जितना भी डिप्रिसिएशन हुआ पूरों को ऐड करें तो कितना आया, 7,500 आया। 20,000 माइनस 7,500 करें तो बुक वैल्यू कितनी है, 12,500। दिस इज बुक वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर, बुक वैल्यू से कम में बेचे तो लॉस, ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट। आप कितने में बेचे, 7,000 में बेचे आप, 7,000 में, सो देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ F1 इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, 12,500, और सेल वैल्यू कितनी है, 7,000, दोनों को माइनस करो 5,500, ये क्या है, लॉस। ऑलवेज रिमेंबर, लॉस आया तो क्रेडिट साइड लिखना है, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड। सो विल राइट लॉस ऑन सेल ऑफ F1 जो कि कितना है, 5,500। अब मेरे को ये बोलो, फर्नीचर एक है हमारे पास, नहीं 2 फर्नीचर है, उसमें से एक बेच डाले तो सिर्फ एक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, अब तक F2 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें हम नहीं करें,
कितना है वो देखो, लेट अस कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑफ F2, ठीक है। अब इसके कंटिन्यूएशन में वर्किंग नोट में इधर लिख देना आप आईडी, राइट। सो फोर्थ ईयर F2 का डिप्रिसिएशन, ओके, इधर मैं लिखना भूल गया मगर आप नहीं छोड़ना। देखो वी विल डू हियर F2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 10,000 है। 10,000 का 10% कितना होता, 1,000 होता। सो द डिप्रिसिएशन ऑफ F2 इज़ 1,000, जो कि हम कब कैलकुलेट करें, देखो इधर डेट क्या लिखा है, 31 मार्च 2020, ठीक है। इसका 1 साल का है पूरा। 31 मार्च 2020 के दिन बुक्स क्लोज हो रहे हैं। बुक्स क्लोज होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर डालें। अब क्या करना है आपको, बैलेंस मालूम करना है। कई का बैलेंस, फर्नीचर का। कितने फर्नीचर थे, 2, जिसमें से एक बेच डाले आप, तो F2 का तो रहता बैलेंस, राइट। सो लेट अस सी, बैलेंस के लिए आपको करना पड़ता टोटल, 22,500 टोटल है, ठीक है। अब जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिख डालो। अब फ्रॉम दिस 22,500 व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, 1,500 और 7,000, कितना हो गया, 8,500 हो गया। अब इसमें 9,000, 9, 10, 15,000 हो गया। तो इसमें से जब आप ये इसका टोटल माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 7,500, जो कि बैलेंस कैरी डाउन है। ये कई का बैलेंस है, F2 का बैलेंस है। अब बैलेंस कैरी डाउन करे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। सो इट विल जम्प फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड अपीयर ऑन द डेबिट साइड बिलो द टोटल। From this, we have completed the last problem of depreciation as per straight line method. In the next video, you're going to begin with the first problem of diminishing balance method. Till then, stay connected with RANKS, the Institute of Commerce. Thank you.